हेलो, मैं हूं अफसर। आप सब देख रहे हैं मूडी कुक सैश। आज हम बनाएंगे नाचोस चिप्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, डिलीशियस होते हैं और क्रंची क्रंची होते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप मकई का आटा, साथ में आधा कप नॉर्मल आटा, 2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले हमने इसके अंदर मकई का आटा ऐड किया, साथ ही में हमने जो नॉर्मल आटा लिया था वो भी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक, साथ में थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। साथ ही में हमने 2 टेबलस्पून जो ऑयल लिया था उसको ऐड करेंगे और अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसका आटा हमने सख्त गूंदना है, साथ ही में हमने इसके अंदर जो नीम गर्म पानी होता है उससे इसको गूंदना है और बिल्कुल सख्त सा गूंदना है, ताकि बाद में ये नरम ना हो और जो हमारे नाचोस चिप्स हैं वो अच्छे से बन जाएं। ये देख सकते हैं मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इसको दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह से गूंद लेना है, ताकि जो आटा है वो बिल्कुल सेट हो जाए। ये मकई का आटा है, ये इस वजह से टूटता है, इस वजह से हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है, सेट करना है ऑयल लगा कर। तो देखें, आटा बिल्कुल हमारा रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे या फिर छोटे छोटे से पेड़े कर लेंगे। ये देख सकते हैं ऑयल की मदद से कितने सॉफ्ट से ये पेड़े बन रहे हैं। आपने भी ऑयल लगाकर ही काम करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो लोइयाँ हमारी रेडी हैं। अब हमने चकने और बेलने को भी ग्रीस कर लेना है ऑयल से। ये देख सकते हैं मैंने इसको ग्रीस कर दिया है। चकना हमारा ग्रीस हो चुका है, बेलन को भी हम ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने और लगाया है। अब हम इसके ऊपर अपना पेड़ा रखेंगे और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। देख सकते हैं, अब हमने इसको बेलना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी सी ब्रीक सी रोटी बना लेंगे। एक फोक की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कैसे कर रही हूँ। फासले पर लगाने हैं तो फासले पर लगा लें, और अगर आपने करीब लगाने तो करीब भी लगा सकते हैं। ये देखें, अब हम इसको कटिंग करेंगे बिल्कुल चिप्स की तरह। आपने इसको ट्रायंगल की शेप देनी है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन नाचो चिप्स की बिल्कुल इसी तरह ही शेप होती है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं आपको टेक्निक बताऊँगी, उससे आपके नाचो चिप्स बहुत ही मज़े के और क्रंची क्रंची बनेंगे। तो आप देखें ये कितनी स्मूथली ये साइड में हो गया। इसके ऊपर आप हाथ रख कर चेक करें कि थोड़ा सा सेक पड़ रहा है हाथ को, तो समझें ये बिल्कुल गर्म है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, यानी कि कुक करना है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इनको बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने तक पका लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको पकने में। देख सकते हैं आप, ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इनको ऐसे खाएंगे तो ये बिल्कुल फीके से लगेंगे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और आगे मैं आपको इसके ऊपर मसाला डालने के लिए भी रेसिपी बताती हूँ कि कौन सा आप मसाला इसके ऊपर डालें तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छी तरह से आपने इन सब को मूव करना है। तो देखें, हमारे नाचोस चिप्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल मज़े के क्रंची क्रंची से हमारे नाचो चिप्स तैयार हैं। अब हमने इसके ऊपर जो मसाला डाला है वो भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ऐड करनी है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर रेड मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर का ऐड करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमारा मसाला रेडी है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने क्रंची क्रंची से बने। ये तोड़ के भी दिखा दिया मैंने आपको और खा कर भी दिखा दिया। अब हम इसके ऊपर ये जो मसाला बनाया है इसको डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो ये मसाला बिल्कुल भी ना डालें। अब देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं ना, दिल कर रहा है ना कि अभी से खा लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।